बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में 17 दलों के नेता शामिल हुए और इसमें कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झामुमो की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा मीटिंग में डीएमके की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती, भारतीय कम्युनिटी पार्टी के महासचिव डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और कुछ अन्य नेता इस बैठक में भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगली बैठक 10 जुलाई के आसपास हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी और इसमें तय होगा कि आगे किस तरह से विपक्ष की एकता को बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि एकजुट होकर हमें 2024 की लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दलों में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर काम करने का जो फैसला किया है। आज भारत की नींव पर आक्रमण हो रहा है, राष्ट्रीय संस्थाओं की साथ ही जनता की आवाज पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ भी पटना से शुरू होता है वह जन आंदोलन का रूप लेता है। उन्होंने दावा किया है कि अगर बीजेपी फिर से चुनाव जीत जाती है तो देश में चुनाव नहीं होगा। बीजेपी चाहती है कि देश का इतिहास बदला जाए, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के इतिहास को बचाया जाए। इधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों की अगली बैठक कुछ दिनों के बाद फिर से की जाएगी और अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां लड़ेगा। हम सभी विपक्षी पार्टियों ने यह निर्णय लिया है कि हम आगे से सभी मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश का इतिहास बदल रही है और अगर यह देश में फिर से जीत कर आ जाते हैं तो देश का संविधान भी बदल देंगे। देखा जा रहा है कि देश का संविधान खतरे में है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि आज की बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं ने खुलकर अपने विचार रखे, एक होकर हमें लड़ना है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में जाकर चंदन बांट रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने मीटिंग के बाद चेन्नई में कहा कि हमने प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर पटना में कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने बताया कि मैंने बैठक में विपक्ष का साझा उम्मीदवार और न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर सुझाव दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि समाज की एकता के लिए बीजेपी और उनके साथियों का हमें सामना करना पड़ेगा और ये सामना मिलकर करना चाहिए। कुछ न कुछ मतभेद तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित के लिए आपस की समस्याओं को नजरअंदाज करके हमने आगे जाने का तय और फैसला लिया है। हमें विश्वास है कि पटना से हुई शुरुआत से देश में बदलाव लाने की क्रांति छिड़ चुकी है। बैठक के बाद में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को लेकर सख्त नजर आए और कांग्रेस से रुख साफ करने के लिए कहा। आपने कहा कि विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल हुए 15 पार्टियों में से 12 दलों के लोग राज्यसभा में हैं। इनमें से 11 दलों ने हमारा साथ देने को कहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। दूसरी ओर अगर बात करें तो पंजाब और दिल्ली कांग्रेस ने अध्यादेश को लेकर पार्टी को मोदी सरकार का समर्थन को करने को कहा है और अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। आपके केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख स्पष्ट नहीं करने पर वह उसकी मौजूदगी वाली किसी विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के नेता बौखलाते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना नहीं बल्कि इनके निशाने पर भारत की तिजोरी है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।